वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक टॉपिक जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 1760 1760 से लेकर 1840 तक, जो कि पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद वहां से स्प्रेड होकर बेल्जियम में गया, बेल्जियम के बाद जापान, और जापान के बाद रसिया, यानी कि तीन टाइप के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम देखेंगे। ब्रिटेन में जो था वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जापान का अलग से, और सोशलिस्ट यानी कि रसिया चाइना में देखने वाला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो पहले ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसका मतलब क्या है। तो रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन का मतलब है कि चेंज फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट ऑन द बिग मास के ऊपर चेंज लाना, पास्ट टू प्रेजेंट, बाय मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो जो कि मशीनरी टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जो रिवॉल्यूशन आता है उसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो प्री इंडस्ट्रियल यूरोप कैसा था, पहले ये क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो 1760 में आया, उसके पहले यूरोप कैसा था? उसके पहले का यूरोप था कि वहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर आउटपुट पे ज़्यादा जो वेटेज रखा जाता था। फिर कम्युनिकेशन, रोड, वो सब लेस डेवलप था, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वो बदल गया। लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर था, लेबर लॉ इतने ज़्यादा कोडिफाई नहीं थे, लिमिटेड वेरिएशन इन सोशल क्लास था। तो ये सब था। तो और एक चीज ये थी कि विलेज में ज्यादा लोग रहते थे कंपैरिजन टू सिटीज। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इसमें चेंज आने वाला है। अभी क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले 1760 से 60 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ, ऐसा क्वेश्चन होता है हमें कि व्हाई वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। तो इसके कई रीजन है। एक तो सबसे पहले इंडस्ट्री डालने के लिए इस सीक्वेंस में देखते हैं कि इंडस्ट्री डालने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती है, और वो चीजें रिक्वायर होगी तभी वो इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी और तभी रिवॉल्यूशन हो पाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी कि मनी, लैंड, लेबर, ये सब वहाँ पे, और एंटरप्रेन्योर, ये सब वहाँ पे अवेलेबल होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल तभी ब्रिटेन में अवेलेबल था, इसी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। दूसरा है जो कैपिटल लगाने वाले लोग यानी कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर हो गए तभी वो कैपिटल लगा पाएंगे। तीसरा है कि स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वहाँ की गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और वहाँ के लॉ जो है इंडस्ट्री के लिए लिबरल होने चाहिए। ये तीसरा है। फिर एक चौथा है कि जो इंडस्ट्री में जो वो प्रोडक्ट है, यानी कि बनने के लिए जो मटेरियल है वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए है एग्रीकल्चर आउटपुट। जो एग्रीकल्चर आउटपुट यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्री में जाएगा तभी तो वहां से मटेरियल बनेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो चौथा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रॉ मटेरियल। दूसरा एक रॉ मटेरियल है 5 की अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन एंड स्टील। छठा रीजन ये है कि कम्युनिकेशन जो है उसके लिए जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उसकी इजीली अवेलेबिलिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एक ये है कि इमर्जेंस ऑफ न्यू मशीन,
वो भी एक रीजन है ब्रिटेन में हुआ था, जो कि है टेक्सटाइल और कोल मशीन, स्टीम इंजन, टरबाइन वगैरह का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसकी अवेलेबिलिटी। तो ये मशीन बनते कैसे हैं? तो इसके लिए एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जो मॉडर्न रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट, रिसर्चर जो है वो। फिर एक रीजन ये है कि जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि जो ब्रिटेन है वो एक किनारे के ऊपर है, यानी कि शोर के ऊपर है, इसके लिए वजह से वहाँ पे शिप ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाता है। और दूसरा ये है कि जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके आसपास कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, तो तभी जब यूरोप में वॉर चल रहे थे तो वो ब्रिटेन की लैंड पे नहीं थे, इसलिए वहां पे रिवॉल्यूशन हो पाया। तो ये सारे रीजन थे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, तो उसमें क्या होता है कि कोल होता है, कोल में से स्टीम बनती है, स्टीम में से स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन उससे टरबाइन टरबाइन चलता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस तरह से मशीनरी का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। आयरन स्टील का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनने के लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी है। तो इस तरह इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से स्टार्ट हुआ। तो वहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दूसरी कंट्री में स्प्रेड होने के लिए काफी टाइम लिया। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ब्रिटेन वाले इतने चालाक थे कि वो अपने जो मशीनरी थे वो दूसरों को प्रोवाइड नहीं करते थे, और दूसरी कंट्री में वॉर भी चल रहा था। तो इसकी वजह से दूसरी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जाने के लिए काफी टाइम लगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से गया, ट्रांसफर हुआ, वो था कंट्री, उसका नाम था बेल्जियम। तो बेल्जियम में भी रेलवे और कम्युनिकेशन, यानी कि शिप और रेलवे और ट्रांसपोर्ट मीडियम ज़्यादा इजी हो गया, तो बेल्जियम में से फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ऐसे काफ़ी देशों में भी वहाँ पे मशीनरी और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हो गया। तो इस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और स्प्रेड भी हो जाता है। तो 1820 में वो यूनाइटेड स्टेट तक स्प्रेड हो जाता है। तो ये था ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड में मिलने वाली जो मनी है उससे वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर ये है कि वो लाइट से हैवी मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि लाइट से हैवी इंडस्ट्री के ऊपर वो ट्रांसफर करते हैं। फिर ये एक है कि वो फ्री ट्रेड है और कैपिटलिस्ट लोग है वहाँ पे, कोई गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। वो फ्री ट्रेड, डिमांड और सप्लाई के मेथड के ऊपर चलती है ये इंडस्ट्री। तो ये था कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन। अभी दूसरा ये है जापानीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हम मेजी एरा भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि जापानीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो वो पहले तो वो सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन में रहा, कि वो तलवारबाजी और जो पहलवानी, जो सुमो सुमो मोटो, जो वहाँ पे तलवारबाजी और वो चलाते हैं, तो पहले उन्होंने रिवॉल्यूशन यानी कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ कि 1852 में, 1852 में यूएस की एक नेवी शिप वहां पे जाती है। वो था फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आउटसाइड द वर्ल्ड इन जापान। तो इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, उनको ऐसा पता चला,
तो वहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जापान का पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद देखेंगे